नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रानी है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ और मेरे कहानी का शीर्षक है जो चला जाता है वापस नहीं आता। मेरा बेटा जब छोटा सा था, मैं अपने कामों में हमेशा व्यस्त रहती थी। मैं इतनी व्यस्त थी कि मुझे यह नहीं मालूम था कि मेरा बेटा कब सुबह उठता है, उसे नाश्ते में क्या पसंद है। बस मन में जो भी आता उसे ही बना के रख देती और मेरा बच्चा चुपचाप उसे खा लेता बिना किसी शिकायत के। छोटा सा ही परिवार था मेरा, मैं, मेरे पति और मेरा बेटा। मैं नौकरी करती थी और इतनी व्यस्त रहती थी कि मैंने कभी भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे बेटे की पसंद क्या है और नापसंद। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं। हाँ, उसके लिए महंगे कपड़े, खिलौने और अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें लाकर उसे दिया करती थी। हम पति पत्नी जब ऑफिस से थके हारे घर लौटते तो उसके साथ कभी भी बैठकर बात नहीं करते। वो बेचारा चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता और हम भी अपने काम में लग जाते। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था और चुपचाप रहने लगा। हमने कभी भी इस बात का ध्यान नहीं दिया आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। हम यही सोचते रहते कि वह शांत स्वभाव का है। हम बस अपनी पार्टियों में और दोस्तों में और घूमने फिरने में लगे थे और देखते ही देखते एक दिन वो बड़ा हो गया। हमने कभी भी उससे यह नहीं पूछा, बेटा बताओ आज क्या खाओगे, आज तुम्हारे लिए क्या बनाएं, चलो आज तुम्हारे साथ कुछ गेम खेलते हैं, चलो तुम्हारे साथ साइकिल चलाते हैं, बताओ तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। ये बातें हम कभी भी उससे नहीं करते। उसके कौन दोस्त हैं ये भी हमने जानने की ज़रूरत नहीं समझी। वो सही संगति में है या बुरी संगति में, यह भी हमें नहीं पता था। हम बस उसकी ज़रूरतों को पूरा करते जा रहे थे और वो जो भी मांगता उसे देते। इन सब में हमने कभी यह नहीं जानने की कोशिश की कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हम अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त थे कि अपने बच्चे के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। हम बस पैसों के पीछे भाग रहे थे और बस पैसा कमाना ही हमारा मकसद था। एक दिन अचानक पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि आपके बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। हम डर गए। हम दौड़ कर अस्पताल पहुँचे और वहाँ जाकर पता चला कि वो बुरी तरीके से घायल है। हम बस भगवान से उस समय यही प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, कैसे भी करके आप हमारे बच्चे को बचा लीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। तभी डॉक्टर्स हमारे सामने आए और उन्होंने बताया कि आपके बच्चे की आखिरी सांसें चल रही है और आप जाकर उससे मिल लीजिए। हम डर गए। लड़खड़ाते हुए कदमों से हम उसके पास गए, उसके हाथों को थामे और उसने आखिरी शब्द हमसे यही कहा कि मम्मी पापा, काश आप बचपन में मेरे साथ होते। इतना ही कहकर हमारे बच्चे ने अपनी आंखें बंद कर ली। हमें समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। हमारी दुनिया उजड़ चुकी थी। जिस बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए हम एक एक करके पैसा जमा कर रहे थे, आज वो बच्चा हमारे साथ नहीं। ये पैसा किस काम का जो हमारे बच्चे को बचा नहीं पाया। सारी जिंदगी हम दौलत के पीछे भागे और आज समझ में आया कि हमारी असली दौलत तो हमारा बच्चा था जो आज इस दुनिया में नहीं रहा। हम बहुत दिनों तक खामोश थे, सहमे हुए थे। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किसके लिए जिए, किसके लिए सपने देखें, किसकी मुस्कुराहट भरी चेहरे को देखकर हम हंसे। आखिर धीरे धीरे हमने संभाला अपने आप को और हमने पता लगाया कि आखिर हमारे बच्चे के साथ आखिर क्या हुआ, आखिर वो शांत क्यों था। हमें पता चला कि वो अपने दोस्तों के साथ बाइक रेसिंग करता था। हमने उसे बहुत ही महंगी बाइक खरीद के दी थी और वो बहुत खुश हुआ था उस बाइक को पाकर। वह हर रात को रास्ते पर दोस्तों के साथ बाइक रेसिंग करता था और एक दिन
रेसिंग करते वक्त उसकी जान चली गई। आज के लड़के जीवन में स्पीड चाहते हैं और यही स्पीड मेरे बच्चे को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में ले गया। आज धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हमने क्या गलती की। हम अपने बच्चे को टाइम नहीं देते थे, उससे बात नहीं करते, उसके अच्छे दोस्त नहीं बने। इसी वजह से उसने अपने अनजानों को अपना बनाया और अनजान लोगों में अपनेपन ढूंढने लगा। हमने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ जाता था, किससे मिलता था, क्या करता था। जो पैसे उसे दे रहे हैं क्या वो उसका सही इस्तेमाल कर रहा है? हमने बस अपनी खुशी देखी, अपने बच्चे की मन की दशा को समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। अब समझ में आया कि उसने आखिरी वक्त यह क्यों कहा कि माँ पापा बचपन में आप मेरे साथ होते। हमने जो गलती की वो गलती आप मत कीजिएगा। अपने बच्चों को बचपन से ही सही गलत का ज्ञान दीजिए, उसके साथ समय बिताइए, उसके सच्चे दोस्त बनिए, उसके साथ ऐसा रिश्ता बनाइए कि वह अपने हर दुख दर्द, अपनी हर तकलीफ को आकर आपके सामने बेहिचक बताए, बिना किसी डर के। उनके अच्छे साथी बनिए, उनके साथ समय बिताइए। बस बच्चों की ज़रूरत को पूरा करना माता पिता का कर्तव्य नहीं है, बच्चों के साथ उसका बचपन जीना भी हमारा फ़र्ज है। बच्चों के सबसे पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। वो सही गलत का ज्ञान अपने माता पिता से ही सीखते हैं। अपने बच्चों का एक सच्चा दोस्त बनिए, उसे इतना प्यार दीजिए कि वह प्यार ढूंढने के लिए बाहर न जाए। चलिए अब मैं अपनी कहानी समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी